जय हो राहु महाराज के। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज के। राहु महाराज अपना 18 महीने का साम्राज्य आपके ठीक नवम भाव से संपूर्ण करके आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यही 18 मई 2025 को, यानी कि यही 18 मई जो आ रही है इसी को। और राहु की जब बात आती है ना तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भाई राहु क्या है? राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो जाए, अचानक से बहुत अच्छा होना शुरू हो जाए, धन आना शुरू हो जाए, हर काम एकदम से बहुत जल्दी में सिद्ध होने लगे, तो समझ जाओ राहु महाराज आपसे प्रसन्न है। और अचानक से जीवन में एकदम से बदलाव शुरू हो जाए, सारे काम बिगड़ना एक काम नहीं, सभी काम ऑटोमेटिक बिगड़ना प्रारंभ हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी घटना एकदम से घट जाए आपके जीवन में, तो समझाओ राहु महाराज का प्रकोप शुरू हो गया है। तो उस सब अवस्था में राहु को कंट्रोल कैसे किया जाता है, राहु को अच्छा कैसे किया जाता है, हम ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। राहु महाराज अपना 18 महीने का जो कार्यकाल था, राज्य था राहु महाराज का, आपके नवम भाव पर वो पूर्ण करके आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके अष्टम भाव पर क्या प्रभाव रहेंगे आगे 18 महीने तक। राहु महाराज एक राशि में कितने दिन रहते हैं? 18 महीने रहते हैं। किंतु अब की बार क्या है? अब की बार ये है कि अपने मित्र की राशि में राहु महाराज प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभाव जो है राहु महाराज के उत्तम अच्छे ही देखे जाएंगे। क्या अच्छे प्रभाव रहेंगे? भाई राहु जो है अदृश्य ग्रह हैं, राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु क्या है? भौतिक इच्छाएं। आपके जीवन में जो सांसारिक सुख है ये देने वाले कौन है? राहु महाराज हैं। उसी के साथ नकारात्मक ऊर्जा, राहु गुस्सा बहुत ज्यादा दिलाते हैं, बुरी संगत करवाते हैं, चालाकी करवाते हैं, क्रूरता करवाते हैं, लालच देते हैं। ये राहु महाराज का प्रभाव अशुभ प्रभाव होता है। उसी के साथ ही साथ राहु जो है कठोर वाणी करवाता है, यानी कि वाणी आपकी कठोर करवा देता है, जुआ वगैरह की लत लगा देता है, यात्राएं करवाता है, बहुत ज्यादा चोरी करवाता है, दुष्ट कर्म करवाता है, त्वचा संबंधी रोग देता है, धार्मिक यात्राओं का जो है कारक भी राहु महाराज को ही माना गया है। उसी के साथ छाया ग्रह है, जिसके कारण आपके जीवन में अचानक से बदलाव शुरू हो जाता है, इसीलिए इनको कहा गया है छाया ग्रह। ये राहु महाराज ज्योतिष में ऐसा नहीं लिखा है कि राहु महाराज हमेशा ही अशुभ फल देते हैं। राहु महाराज शुभ भी फल देते हैं, राहु महाराज के शुभ भी फल रहते हैं। जब राहु महाराज शुभ फल देते हैं तो शुभ स्थिति रहती है, यश प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, पराक्रम प्राप्त होता है। जब राहु महाराज अच्छा प्रभाव डालते हैं, अगर प्रभाव बुरा हो जाए तो उल्टा ये इसके विपरीत हो जाता है। इसलिए राहु को अच्छा हमेशा रखें। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज क्या है? राहु जो है जो राहु महाराज के मित्र हैं, भाई राहु महाराज के जो मित्र हैं वह शुक्र है। शुक्र के अलावा शनिदेव महाराज है। तो अब की बार जो है राहु महाराज का प्रभाव आपके अष्टम भाव में अपने मित्र की राशि में करने जा रहे हैं। इसलिए राहु जो है बुरा आपका नहीं करेंगे, फिर भी कुछ चीजों का आपको सावधानी बरतनी होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम ये चर्चा करेंगे भाई आपके नवम भाव पर रहे, आपको कैसे पता जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको ये देंगे कि राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या प्रदान किया। यानी कि 30 अक्टूबर को राहु महाराज ने प्रवेश किया था आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र से निकलकर आपके नवम भाव पर इन्होंने प्रवेश किया था। क्या प्रभाव इनका 18 महीनों में आपके ऊपर रहा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके ठीक नवम भाव में रहने के कारण आपको भाग्य का साथ, जो आपका भाग्य का साथ है, आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाग्य के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। ये प्रभाव सबसे प्रथम आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। दूसरा प्रभाव, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि नहीं रही होगी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी वाणी पर कठोरता रही होगी। उसी के साथ ही साथ यात्राओं से कोई लाभ नहीं हुआ होगा, चोरी घर में हुई होगी या चोरी कोई सामान आपका खो गया होगा, दुष्ट कर्म आप यानी कर्म जो है आपको ये दुष्ट कर्मों की ओर लेकर गए होंगे, त्वचा संबंधी रोग आपको, ये चीजें आपकी हुई होंगी। यहाँ से राहु महाराज ने और आपके भाव देखे, कौन कौन से भाव देखे? आपके ठीक लगन भाव को देखा, जिससे आपको मानसिक कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ा होगा, दुख जीवन में बहुत ज्यादा रहे होंगे, कोई तेज आपके जीवन पर नहीं रहा होगा, चेहरे पर चमक, चेहरे का ग्लो ये चला गया होगा, कोई भी गुण आपके अंदर कोई चीज सीख रहे होंगे उसको नहीं सीख पाए होंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से मन आपका एकाग्र नहीं रहा होगा, एक जगह पर डटकर कार्य नहीं कर पाया होगा। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण साहस जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान करना झेलना पड़ा होगा। जल्दबाजी आपको तो ऐसा लगा होगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, किंतु उसमें आपको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। जब आपने उस कार्य को किया होगा तो अंदर ऐसा लगा होगा कि हाँ अच्छा होगा, किंतु उससे कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाइयों का कोई सपोर्ट नहीं, बहनों का कोई सपोर्ट नहीं, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से पिता की ओर से आपको अपमान सहना पड़ा होगा।
पुत्र से भी आपका अपमान, संतान से कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, यात्राओं से कोई अच्छा लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा, पेट संबंधी रोग और कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ा होगा। ये प्रभाव राहु महाराज के लगभग जो है मैंने मोटा मोटा आपको बताया, ये प्रभाव आपके ऊपर रहे होंगे। यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक। आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यही 18 मई को, तब आपके अष्टम भाव पर आएंगे तो आपके प्रभाव कैसा रहेगा। अपने मित्र राशि में होने के कारण जो प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, यहाँ पर जो राहु महाराज के प्रभाव रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर सबसे पहले शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी यहाँ पर दिए दूर करेंगे। गुप्त युतियों से आप जीवन में कोई भी कार्य करें वह सिद्ध आपका हो जाएगा। गुप्त युतियों से आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका वह सिद्ध हो जाएगा। अष्टम भाव पर रहने के कारण यहाँ पर आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में अगर स्त्री है तो पति के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आगे 18 मई के बाद ये प्रभाव रहेंगे और 18 महीने तक रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव पर यहाँ पर आपको कोर्ट, जैसे कोई मुकदमा वगैरह आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। ये विजय प्राप्त करवाएंगे राहु महाराज। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये राहु महाराज आपका निकलवाएंगे, किंतु खान पान का ध्यान रखना होगा। यहाँ से आपके ठीक 12वें भाव को देखेंगे राहु महाराज, यहाँ से आपके 12वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ राहु महाराज करवाएंगे, तो विदेश के कारक हैं। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा आपको। और उसी के साथ ही साथ में बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां से तत्काल जो है आप दूर हट जाएं। किसी से विवाद करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके 12वें भाव पर यहाँ पर व्यर्थ का कर्जा मत लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और खान पान पर ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी ये आगे आपको ध्यान रखना है, चिंता की कोई बात नहीं है। विदेश से जो लोग विदेश में है, फॉरेन में है, उनको आध्यात्मिक लाभ राहु महाराज का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके द्वितीय भाव धन भाव को देखेंगे। धन भाव से देखने के लिए धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी धन से रिलेटेड आगे आप फैसला ले रहे हैं सोच समझ कर करें। किंतु यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि धन आपका उत्तम अच्छा रखेंगे, धन का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। परिवार की ओर से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा कम अपेक्षा मत रखिए परिवार की ओर से सपोर्ट प्राप्त हो। यहाँ से सपोर्ट प्राप्त होगा परिवार से थोड़ा, लेकिन कम होगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके ठीक एक भाव और देखेंगे, चतुर्थ भाव, अर्थात मित्र दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, अधूरा मकान बना पड़ा हुआ है वह आपका बन सकता है। संभवतः ही संसार में भौतिक सुख आपके होंगे, भौतिक सुखों आपके सुख यहाँ पर मिलेंगे। जो मैंने भौतिक सुख बताए ना संसार के, वह भौतिक सुख जो है आपको प्राप्त होंगे। मित्र यारों से सावधान रहना होगा, मित्र यारों से धोखा भी मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है लोग आपसे चालाकी करेंगे, इसलिए आप जो है किसी के झांसे में ना आए। फिलहाल में अष्टम भाव पर रहेंगे, आगे आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग प्राप्त होंगे। पुश्तैनी जमीन अर्थात जो है आपके द्वितीय भाव पर जो है जो पैतृक भूमि है, पैतृक धन है, उसकी आपको प्राप्ति होगी। तो ये आगे जो है राहु महाराज के प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। उपाय अवश्य करिएगा, आगे ध्यान रखिएगा। आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज प्रभाव क्या आपको क्या उपाय करने हैं। अष्टम भाव पर रहेंगे, इसलिए 43 दिन तक नदी में सिक्का बहाएं एक एक करके, तो अच्छा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। उसी के साथ कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो काला हो, उसमें रखकर आप शनिवार के दिन जल में प्रभावित करिए। ओम राहु वे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा, आचरण शुद्ध रखिएगा, तो राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा ही रहेगा। दुष्ट लोगों से दूर रहिए, गलत संगति मत करिए, कठोर वाणी मत रखिए, किसी की चोरी मत करिए, दुष्कर्म मत करिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बुरी संगत मत करिए, चालाकी मत किसी से करिएगा, क्रूरता मत लाइएगा, नकारात्मक चीजों से दूर रहिएगा, तो आपको राहु महाराज का शुभ फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। आदेश दीजिएगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा।